हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लर्निंग, कल हमने इसमें लेटेंट लर्निंग को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था इनसाइट या रीजनिंग, इसके बाद हमने डिस्कस किया था इम्प्रिंटिंग। आज हम इम्प्रिंटिंग के आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इम्प्रिंटिंग, मतलब जो इम्प्रिंटिंग हमने कल पढ़ा था उसका क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या उसका बायोलॉजिकल महत्व है। तो नंबर 1, इसकी सहायता से यंग एनिमल अपने पेरेंट्स को एवं जाति के अन्य मेंबर्स को आसानी से पहचान सकते हैं। मतलब इम्प्रिंटिंग एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा मेथड है जिसमें जो यंग एनिमल्स हैं वो अपने मेंबर्स के पेरेंट्स को आसानी से पहचान लेते हैं। सेकंड पॉइंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिक स्पीशीज में फीमेल इम्प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होते हैं। वे विपरीत सेक्स के इंडिविजुअल को जल्दी ही रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रिंटिंग से ही एक ही जाति के मेंबर्स अपनी जाति के मेंबर को रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रिंटिंग से यह भी निश्चित हो जाता है कि मीटिंग अपनी ही जाति के मेंबर्स के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लगातार ट्रायल्स से इम्प्रिंटिंग को सुधारा जा सकता है। मतलब कोई भी क्रिया है जो उसमें बार बार रिपीटिशन किया जाए या रिपीट किया जाए तो उससे काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट, इम्प्रिंटिंग को किसी भी रेइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती। यह तो इनहेरिटेडली यानी वंशागत से प्रारंभ होती है। इसी के कारण अलग अलग वातावरण को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं सेकंड बिहेवियर, इनिशिएटिव बिहेवियर। इस टाइप के बिहेवियर में एक एनिमल या तो अपने या दूसरे जाति के मेंबर्स की कॉपी करता है। मतलब या तो अपने मेंबर्स की कॉपी करेगा या दूसरे जाति के मेंबर्स की कॉपी करेगा। ऐसे बिहेवियर निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सोशल फैसिलिटेशन। इस प्रकार का बिहेवियर पैटर्न केवल उस समय होता है जब एक एनिमल किसी दूसरे इंडिविजुअल को वही बिहेवियर करते हुए देखता है। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्यों में बियानी यानी जमवाई। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो जमवाई आती है मनुष्यों में खास तौर से, अगर एक व्यक्ति को आ रही है तो सामने वाले का भी मुंह खुल जाता है, मतलब जमवाई आने लगती है। तो ये कैसा बिहेवियर है? सोशल फैसिलिटेशन। सेकेंड टाइप, लोड इनहेंसमेंट। ऐसे बिहेवियर से किसी स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है।
ऐसा उस समय होता है जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को उसी स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीनफिंच बर्ड अनप्लेटेबल फूड को छोड़ने का तरीका सीख जाता है, लेकिन किंतु दूसरे को उसी फूड को खाते दिखते हैं तो खुद भी खाने लगते हैं। नेक्स्ट, ट्रू इमिटेशन। यह केवल हायर मैमल्स जैसे मैन तथा मंकीज तक ही सीमित है। इस प्रकार की लर्निंग में दूसरे इंडिविजुअल की कॉपी की जाती है। उदाहरण के लिए, कई शिकारी एनिमल्स के बच्चे वही तरीका शिकार को पकड़ने के लिए फॉलो करते हैं जो उन्होंने अपने आप को अपने कैटेगरी के अपने सीनियर्स को करते देखा है। जैसे बंदरों की बात ले लें, मंकीज की बात ले लें। जैसे मंकीज के जो एल्डर्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है स्टार्टिंग में तो अपनी माँ के उदर से यानी पेट से लगा रहता है। वो क्या सीखता है, क्या लर्न करता है? जैसे उसके माता पिता या उसके जो कलीग्स हैं, यानी जो उनके साथ वाले हैं, उससे सीनियर्स हैं, उससे बड़े जो बच्चे हैं, वो जैसे उनके फादर्स पेरेंट्स कूद रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कूदते हैं खाने की तलाश में या फिर अपने बचाव के लिए। तो जो छोटा बच्चा है मंकीज का, वो भी अपने पेरेंट्स से वो बिहेवियर सीखता है। ऐसे ही मनुष्य का है। मनुष्य में जैसे पेरेंट्स हैं, वो कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। जो मांसाहारी वाले होते हैं उनमें भी क्या होता है, कुछ लोग तो जो चिकन मटन है आपका मार्केट से लेकर आएंगे, उसको बनाएंगे, खाएंगे। तो वो लोग भी, उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। कुछ का क्या होता है, वो जो भी एनिमल्स लेके आएंगे, मटन लेके आए, चिकन लेके आए, पहले उसको लेके आएंगे, जिंदा लेके आएंगे, वो उसको घर पर ला के काटेंगे। तो वही बिहेवियर उनके बच्चों जो हैं वो भी फॉलो करते हैं कि हाँ, हमारे पिताजी इस तरीके का बिहेवियर मतलब लेके आते थे, उसको काटते थे, फिर उसको बनाते थे, तो वो भी वही सीख जाते हैं अपने माता पिताओं से। हम बात करते हैं लर्निंग बिहेवियर एंड सेंटर ऑफ ब्रेन। लर्निंग या लर्निंग में सुधार डायरेक्टली सेंटर नर्वस सिस्टम इन्वोल्यूशन से रिलेटेड है। यही कारण है कि लर्निंग वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा विकसित है। मतलब जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उनमें जो लर्निंग का तरीका है वो काफ़ी डेवलप है, काफ़ी विकसित है। इस संदर्भ में जो भी प्रयोग किए गए उनके देखने पर यह स्पष्ट हुआ कि अगर ब्रेन के कुछ पार्ट्स को नष्ट कर दिया जाए या ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई चेंज लाया जाए तो यह क्लियर हो जाता है कि लर्निंग व मेमोरी के सेंटर सर्वाइवल हेमिस्फीयर होते हैं। केवल लर्निंग ब्रेन के कई और भागों से संबंधित है। लीसी ने लर्निंग तथा सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स को लेकर दो प्रिंसिपल दिए। वो दो प्रिंसिपल कौन से थे? एक तो था मास एक्शन प्रिंसिपल और सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की। लीसे ने
सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पूर्ण रूप से रिमूव करने के बाद लर्निंग की योग्यता ऑब्जर्व की और ये बताया कि ऐसा करने पर लर्निंग पूर्ण रूप से ही नष्ट होने लगती है। कुछ और प्रयोगों के द्वारा ये भी देखा गया कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साइज से लर्निंग में दोष आ जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कॉर्टेक्स में जितना बड़ा दोष होगा लर्निंग की क्षमता उतनी ही पुअर होगी। बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी। लेसे ने यह बताया कि अगर किसी कॉर्टेक्स में एक निश्चित साइज का लेसन मतलब गांठ या नोडल बना हो तो लर्निंग पर उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब कोई भी व्यक्ति का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है अगर उसमें गांठ बन जाए तो वो भी सीखने में प्रभावित करता है। यह प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो लेसन ब्रेन के कौन से भाग में है। लेकिन लेसे के प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी के अनुसार सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सभी पार्ट्स को लर्निंग व मेमोरी में समान योगदान होता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। इस प्रकार लर्निंग पुराने अनुभव के प्रति रेस्पॉन्स का एक ऐसा एक्शन है जिसमें बिहेवियर मॉडिफाइड हो जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स लर्निंग पर कोई विशेष काम नहीं हो पाया है। अधिकांश एक्सपेरिमेंट स्टडी वर्टिब्रेट्स पर की गई है। वर्टिब्रेट्स में भी सबसे ज़्यादा काम स्तनधारियों पर हुए हैं। लर्निंग में भी सबसे ज़्यादा काम स्तनधारियों पर हुए हैं। लर्निंग के फिजियोलॉजी को जानने के लिए हम भूतकाल एवं जीवाश्म में नहीं जा सकते। केवल इनसे लर्निंग के एवोल्यूशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। फिर भी इस क्षेत्र में और अधिक अनुसंधानों की आवश्यकता है। तो आज हमने आपका जो लर्निंग वाला टॉपिक था उसको समाप्त किया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।